हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नेहा जाधव हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर, पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम देखेंगे ये कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ आईवीएफ क्या होता है और आईवीएफ में एग्जैक्ट कॉस्ट कितना आता है। अभी ये आईवीएफ का जो कॉस्ट है वो हर एक सेंटर टू सेंटर वेरी करता है, प्लस आपके जो कॉजेस है इनफर्टिलिटी के उस हिसाब से भी वो निर्भर करता है कि आपको किस तरह की ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अब देखा जाए तो आईवीएफ का कॉस्ट बताने अगर हम जाए तो ये बहुत वेरी होता है। ये 1 लाख से 5 लाख तक भी जा सकता है, पर इसमें से आपको क्या ज़रूरी है वो आपके आईवीएफ स्पेशलिस्ट ही बेस्ट डिसाइड कर सकते हैं। तो चलो आज हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट्स करके कि इनमें से ज़्यादा सर के कॉस्ट किन चीज़ों के वजह से आता है। सबसे पहले होते हैं आईवीएफ के इंजेक्शंस। ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये सारे हार्मोन के इंजेक्शंस होते हैं जो पेशेंट को लगभग 10 से 11 दिन तक लगते हैं। अभी एक दिन के इंजेक्शंस का जो कॉस्ट है वो ही अराउंड 3 to 5,000 तक आता है। तो जो मेजर आईवीएफ का पैकेज है वो ये इंजेक्शंस की वजह से ही होता है। अब कुछ लैब इक्विपमेंट्स होते हैं और कंज्यूमेबल्स होते हैं जो आईवीएफ लैब में यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहली होती है ये एग रिट्राइव करने वाली नीडल या फिर ओवम पिकअप नीडल। दूसरा होता है एग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का जो कैन्यूला होता है वो भी बहुत कॉस्टली होता है। और कुछ मीडिया या फिर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हम बेबी को ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में। सो ये कंज्यूमेबल्स का ही कॉस्ट अराउंड 10 to 15,000 तक जाता है। इसके बाद आते हैं एनेस्थीसिया और एनेस्थेटिक चार्जेस। ये जो ओवम पिकअप है ये प्रोसीजर बहुत पेनफुल होती है, तो विदाउट एनेस्थीसिया हम ये कर ही नहीं सकते। तो इसके कारण पेशेंट को 1 दिन के लिए एडमिट करना पड़ता है, ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है और उसके वजह से हमें जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। फोर्थली आता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट का रोल। अब ये एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या डॉक्टर होते हैं और इनका रोल क्या होता है हम देखेंगे। एम्ब्रियोलॉजिस्ट ये डॉक्टर होते हैं जो एक कपल के एग और स्पर्म को निकाल के वो स्टडी करते हैं और उसे सही एनवायरनमेंट में लेके जो अच्छे क्वालिटी एग्स हैं और अच्छे क्वालिटी स्पर्म्स हैं इनको सही तरीके से फर्टिलाइज करते हैं। तो ये जो बने हुए एम्ब्रियोज है इसको सही तरीके से यूज़ करना, सही पेशेंट में सही दिन पे यूज़ करना और जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज है इसको आगे फ्यूचर के लिए स्टोर करना। अब ये स्टोरेज ऑफ एम्ब्रियोज भी बहुत कॉस्टली थिंग होता है और उसको सही एनवायरनमेंट पे स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है जिसके लिए अलग लैब लगती है। अब कुछ आते हैं मिसलेनियस चार्जेस। आपकी जब भी आईवीएफ की प्रोसीजर शुरू होती है उसमें आईवीएफ स्पेशलिस्ट जो सर्जन होते हैं उनके ओवम पिकअप के चार्जेस होते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के चार्जेस होते हैं। आप पीरियड्स के 2nd डे से जब आते हो तभी एक अल्टरनेट डे या फिर हर रोज़ आपको कोई सोनोग्राफी एडवाइस की जाती है, फॉलिकल मॉनिटरिंग जिसे कहते हैं, उसके भी चार्जेस इसी में इंक्लूडेड होते हैं। अब ये सारी चीज़ों से पहले हमें देखना पड़ता है कि वो कपल आईवीएफ के लिए फिट है कि नहीं। इसके लिए आते हैं ब्लड टेस्ट। ये ब्लड टेस्ट भी कुछ हार्मोनल के लिए और कोई एनेस्थीसिया फिटनेस के लिए होते हैं जिनके भी चार्जेस इसमें इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमें कुछ मेडिसिन देने पड़ते हैं। अगर एक पेशेंट का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है तो इस पेशेंट को हमें कुछ हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ब्लड थिनर्स, इंजेक्शंस, हेपारिन जैसे इंजेक्शंस, इनको पेशेंट को ये लंबे समय तक लेने पड़ते हैं। इसके भी ऑलमोस्ट चार्जेस 10 to 15,000 तक जाते हैं। अब हम जब भी एक पेशेंट का आईवीएफ साइकिल प्लान करते हैं तो किसी भी आईवीएफ स्पेशलिस्ट का ये एम होता है कि एक साइकिल में हम उस पेशेंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्स जितने मिले उतने हम उसको निकालें और फ्यूचर के लिए स्टोर करें, ताकि उस पेशेंट को ये सारी प्रोसीजर से बार बार ना जाना पड़े। एक साइकिल में हम लोग जनरली 2 से 3 एम्ब्रियोज ही ट्रांसफ़र करते हैं, पर अगर मानो अनफॉर्चुनेटली किसी पेशेंट की या कपल की एक आईवीएफ साइकिल फेल हो जाती है तो हमें पूरी प्रोसीजर वापस दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी उसी कपल के स्टोर्ड एम्ब्रियोज हैं जो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं और वो पेशेंट को वापस इतने सारे इंजेक्शंस ना लेने पड़े। अब ये एम्ब्रियो स्टोरिंग की प्रोसीजर क्या होती है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो फ्रीजिंग या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन।
अब ये एम्ब्रियो स्टोरिंग की प्रोसीजर जो होती है, इसमें एक स्मॉल स्ट्रॉ या फिर ट्यूब यूज़ की जाती है जिसमें लगभग 4 से 5 एम्ब्रियो स्टोर होते हैं और इस स्ट्रॉ को -200 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है, जो मैक्सिमम 20 साल तक भी हम स्टोर कर सकते हैं। अब ये फ्रीजिंग के चार्जेस भी सेंटर टू सेंटर डिफर होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली फ्रीजिंग के चार्जेस 1/5 होते हैं ऑफ एंटायर आईवीएफ साइकिल। ट्रांसफ़र से पहले हमें ये जो फ्रोज़न एम्ब्रियोज है उसको डीफ्रीज करना पड़ता है या फिर थॉ करना पड़ता है, जिसको कहते हैं थॉइंग। ये प्रोसीजर भी अपने आप में एक बड़ी प्रोसीजर है और ये भी हमारे कॉस्ट को ऐड करती है। कोई पेशेंट्स में बहुत बार रिकरेंट फेल्ड आईवीएफ होता है, तो हम नेक्स्ट जब भी उनके साइकिल प्लान करते हैं उसमें एक टिपिकल टाइप का ग्लू यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो ग्लू। ये यूज़ करने के कारण हमें आईवीएफ के सक्सेस रेट यानी प्रेगनेंसी के चांसेस इसके कारण बढ़ जाते हैं। इसमें भी काफ़ी कॉस्ट ऐड होती है हमारे आईवीएफ साइकिल में। सो आईवीएफ प्रोसीजर को जाने से पहले आप आपके डॉक्टर से या आईवीएफ स्पेशलिस्ट से ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। आपका फर्स्ट आईवीएफ साइकिल है या फिर आपके पहले साइकिल्स फेल हो चुके हैं, आपको सेकेंड साइकिल के लिए जाना है, तो ये सारे पॉइंट्स पे आप आपके आईवीएफ स्पेशलिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको एक रफ आइडिया आएगी होगी कि आईवीएफ कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें अगर आईवीएफ के लिए जाना है तो अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा आ सकता है। सो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रख के आपकी प्रेगनेंसी उस तरीके से प्लान करें।